Today we will discuss about polynomials. So the topic for today is polynomials. First of all, what is a variable? Variable is denoted by a symbol and can take any real value. Means variable को हम किसी भी सिंबल x, y, z एटसेट्रा से डिनोट कर सकते हैं और इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल्स को ज्वाइन कर लेते हो तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x x स्क्वायर प्लस 2x x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर रूट x प्लस 3। ये सभी एक्सप्रेशंस में कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को ज्वाइन किया है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। मगर सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते। हम उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं जिनमें कि वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो। जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में वेरिएबल x की पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है, दिस मीन्स ये पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह से सेकंड एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। 1 और 2 दोनों होल नंबर्स होते हैं, दिस मीन्स सेकंड भी एक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह से थर्ड एक्सप्रेशन में 3, 2, 1 ये सभी पावर्स हैं। 1, 2 और 3 तीनों होल नंबर्स होते हैं, दिस मीन्स ये भी पॉलिनोमियल है। मगर जो नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस 1 अपॉन x, इसको हम x प्लस x रेज टू पावर -1 इस तरह से लिख सकते हैं। दिस मीन्स यहाँ पे x की पावर -1 एक नेगेटिव इंटीजर है जो कि होल नंबर नहीं होता, दिस मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट x प्लस 3, इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो x की पावर जब आप रूट का साइन हटाओगे तो पावर में 1/2 आएगा प्लस 3। अगेन पावर में होल नंबर नहीं है, दिस मीन्स ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि सिर्फ वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। नाउ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर, इसमें एक ही टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 1। नेक्स्ट पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें 2 टर्म्स हैं। नेक्स्ट 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो डिफरेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल्स को अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर किसी एक पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। अगर उसमें 2 टर्म्स हो तो उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। और अगर पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हों 1, 2 एंड 3 तो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। हर एक, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है कोफिशिएंट। हर एक टर्म का एक कोफिशिएंट होता है। जैसे कि मोनोमियल, इसमें एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। इसमें 2 टर्म्स हैं, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 और सेकेंड टर्म 2x, इसमें x का कोफिशिएंट 2। नेक्स्ट थर्ड, नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 3, coefficient of x cube is 3, coefficient of x square is 2 and 3 is constant polynomial. Now degree of a polynomial. Suppose हम एक polynomial suppose करते हैं x raised to power 5 minus x raised to power 4 plus 3। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम
डिग्री कहते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, वेरिएबल x है, x की पावर 5 भी है, x की पावर 4 भी है, और 3 को हम 3x रेज टू पावर 0 इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिकॉज एनी नॉन ज़ीरो नंबर रेज टू पावर 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो इसमें पावर्स हैं 0, 4 एंड 5, और हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 होगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए आप, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y रेज टू पावर 8। यहाँ पे हाईएस्ट पावर जैसा आप देख रहे हैं 8 है, दिस मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री 8 होगी। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के फॉर्म में, उसी तरह से हम उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर उसकी डिग्री 2 हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और अगर उसकी डिग्री 3 हो तो हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। लेट पी एक्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सपोज़ हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट x इक्वल्स टू 1। तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ भी x लिखा होगा उसकी जगह हम 1 पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर रहे हो, 5, x की जगह आपने 1 पुट किया, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, 5, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, माइनस 3 प्लस 7, 5 माइनस 3 प्लस 7, 5 minus 3 2 and 2 plus 7 equals to 9. This means इस पॉलिनोमियल की वैल्यू at x equals to 1 is 9. Let's take another example. Polynomial in variable y equals to 3y cube minus 4y plus square root 11, और आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट y इक्वल्स टू 2। तो इस पॉलिनोमियल में आप जहाँ भी y आ रहा है उसकी जगह 2 पुट कर दोगे। तो p y की जगह आप 2 पुट करेंगे, 3 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 11, 3 2 क्यूब इक्वल्स टू 8, 4 इंटू 2 8 प्लस स्क्वायर रूट 11, 3 इंटू 8 24 माइनस 8 प्लस स्क्वायर रूट 11 इक्वल्स टू 24 माइनस 8 16 प्लस स्क्वायर रूट 11। दिस मीन्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फॉर y इक्वल्स टू 2 इज 16 प्लस स्क्वायर रूट 11। नाउ अनदर एग्जाम्पल, लेट अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल्स टू x प्लस 2। इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है एट x इक्वल्स टू माइनस 2। तो जब आप x की जगह माइनस 2 पुट करोगे, माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एंड लेट्स टेक अनदर पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x माइनस 1, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करो एट x इक्वल्स टू 1। तो आप x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इन 4 एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी वेरिएबल की कोई एक वैल्यू गिवन हो। तो यदि आप थर्ड और फोर्थ पॉलिनोमियल में आपने देखा जब आपने x की जगह माइनस 2 पुट किया तो इसकी वैल्यू 0 आती है। अगर आप x की जगह 1 पुट करते हो तो
फोर्थ पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। दिस मीन्स वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको जब आप पॉलिनोमियल में पुट करके सॉल्व करते हो और उसका आंसर 0 आ जाए तो उसे हम उस पॉलिनोमियल का 0 या फिर रूट भी कह सकते हैं। दिस मीन्स x इज इक्वल टू -2 is 0 of x plus 2 and x is equal to 1 is 0 of x minus 1. So, if a polynomial is given to you and two or more values of variable are also given and you have to check which of these values will be the 0 of the given polynomial, then you have to put all these values into the polynomial one by one and solve the polynomial. If you get 0 for a particular value, then we can say that that value is the 0 of the polynomial. तो आपको वन बाय वन उन वैल्यूज़ को पॉलिनोमियल में पुट करना है और सॉल्व करना है। जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है वो उसका 0 होगा। नाउ फाइंडिंग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंडिंग 0 of a polynomial. फाइंडिंग 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल, लेट अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इस पॉलिनोमियल का 0 कैलकुलेट करने के लिए आप पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करो और इसको सॉल्व करोगे। तो x की वैल्यू -1/2 आती है। दिस मीन्स x इज इक्वल टू -1/2 इज़ 0 ऑफ 2x प्लस 1। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। अगर आप 2x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1/2 पुट करते हो, 2 कैंसल and -1 plus 1 equals to 0. This means x is equal to -1/2 is 0 of 2x plus 1. Let us take another example. px is equal to ax plus b. जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा, पॉलिनोमियल का 0 कैलकुलेट करने के लिए आप पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करोगे। सो रिपीटिंग द सेम स्टेप्स, ax plus b equals to 0, ax इज इक्वल टू -b और x इज इक्वल टू -b अपॉन a। आप अपने आंसर को जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया उसी तरह से चेक भी करके देख सकते हो। सो आई होप आज हमने पॉलिनोमियल्स की टर्म्स, कोफिशिएंट्स, डिग्री एंड लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। आपको ये सब क्लियर होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।